हे शिव भक्तों, ये पुलस्त्य कुलनंदन लंकाधिपति दशानन रावण है, जो शिव की प्रसन्नता हेतु घोर तप कर रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। परमेश्वर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने के उपरांत भी जब रावण सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपने 10 शीशों को एक एक कर काटना प्रारंभ कर दिया। हे दशानन, हम तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। तुमने हमारे दर्शन हेतु यह कठिन तप किया है, अतः मांगो, क्या वर मांगते हो? हे भोलेनाथ, देवी पार्वती, आप दोनों को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, हे रुद्र, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मैं आपके और देवी पार्वती के दर्शनों से अभिभूत हो गया हूं। मेरा जन्म सफल हो गया। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। मांगो, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर मांगो। हे करुणानिधान, हे भक्त वत्सल भोलेनाथ, मेरी मात्र एक ही मनोकामना है कि आप देवी पार्वती के संग मेरे साथ चले और मेरी लंका में ही निवास करें, स्थायी रूप से लंका में ही रहे, सदैव मेरे साथ रहे। हे लंका नरेश, तुम तो समस्त वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के ज्ञाता हो। तुम्हारे जैसा अन्य कोई भी विद्वान इस समय दिखाई नहीं देता है। इस सब के पश्चात भी तुम यह नहीं समझ पाए कि मेरा स्थायी निवास यह कैलाश पर्वत ही है। मैं कैलाश को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर कदापि निवास नहीं कर सकता। हे करुणानिधान, हे भक्त वत्सल, आप तो अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। अपने इस तुच्छ भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए आप कैलाश का त्याग करें तथा लंका नगरी में स्थायी निवास करें। बस यही मेरी याचना है भोलेनाथ। वत्स, हठ न करो। तुम्हारे आराध्य महादेव कदापि कैलाश का त्याग नहीं कर सकते। तुम कोई और वर मांगो, हम महादेव से अनुरोध करेंगे कि वो तुम्हारे अन्य वर को अवश्य पूरा करें। हे माते, यदि कोई अन्य वर मांगना होता तो मैं इतनी कठोर तपस्या न करता। मेरी एकमात्र इच्छा आप दोनों को लंका ले जाने की है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। पुत्र, यह कदापि नहीं हो सकता। हम कैलाश को नहीं छोड़ सकते। हठ न करो। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का भक्त हूं। यदि आप कैलाश का त्याग नहीं कर सकते तो मैं भी अपनी इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपने बल से इस कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाऊंगा, तब आप दोनों मेरे नगर में ही निवास करेंगे। यह असंभव है दशानन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे वत्स, उठो। हे नीलकंठ, आपने मात्र अपने पैर के अंगूठे के भार से कैलाश पर्वत को दबाकर
मुझ अहंकारी का भ्रम तोड़ दिया। मैं आपका आभारी हूं भोलेनाथ। कहिए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपकी हर आज्ञा मुझे स्वीकार है। हे रावण, यह सदैव स्मरण रखना कि अहंकारी का शीश सदा झुकता है। जब भी तुम मेरी इस बात को भूलोगे, तुम्हारा विनाश ही होगा। जी भोलेनाथ। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं इस ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, हर कण कण में मेरा निवास है, तुम्हारे हृदय में भी। परंतु तुम मुझे स्थूल रूप में लंका ले जाना चाहते हो, तो ये लो, इसे ले जाओ। यह पूरी पृथ्वी पर मेरे स्थूल रूप का द्योतक है। इसमें भी हम दोनों का सदैव वास है। इसे स्वीकार करो। जी भोलेनाथ। परंतु मेरी चेतावनी है कि यहां से लंका के मार्ग में तुम इसे कदापि भूमि पर नहीं रखोगे। यदि भूलवश भी यह शिवलिंग तुमने इसके निश्चित स्थान से पूर्व कहीं और रख दिया, तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा तथा तुम इसे वहां से हिला भी नहीं पाओगे। इस बात को अवश्य स्मरण रखना रावण। जो आज्ञा प्रभु, मैं आपकी हर बात को स्मरण रखूंगा। हर हर महादेव। जय मैया पार्वती। हे शिव भक्तों, इस प्रकार लंकापति रावण अपने इष्ट देव भोलेनाथ का प्रतीक रूप शिवलिंग लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर रावण द्वारा शिवलिंग ले जाने के समाचार से समस्त देवता चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में महादेव लंका में निवास करें। वे असुर राज लंकेश की प्रवृत्ति को जानते थे। अतः उन्होंने देव ऋषि नारद को इस कार्य को रोकने हेतु अनुरोध किया। स्वयं देव ऋषि नारद भी ये नहीं कर सकते थे। अतः वे विनायक श्री गणेश की शरण में आते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रथम पूजनीय श्री गणेश। कहिए देव ऋषि, आज कैसे आगमन हुआ? हे कष्ट विनायक, मैं आपकी शरण में स्वस्थ देवलोक का संदेश लेकर आया हूँ। देवलोक का संदेश? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी है देवलोक पर? विस्तार से बताइए देव ऋषि। हे गजानन, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। परंतु यदि आप मेरे मुख से ही सुनना चाहते हैं तो जैसी आपकी आज्ञा। हे शिवनंदन, असुरराज रावण शिव पार्वती का प्रतीक शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा है। हम सभी ऋषि मुनि देवगण यह कदापि नहीं चाहते कि महादेव का कोई भी रूप लंका में स्थापित हो। ऐसा होने पर मैं असुरराज अजय हो जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार से उसे ऐसा करने से रोकें तथा शिवलिंग लंका ना ले जाने। अति सुंदर देव ऋषि, आप इस प्रकार के समस्त कार्य हमसे ही करवाते हैं। हे गणपति, यह कार्य समस्त भूलोकिक हितार्थ में सभी के कल्याण हेतु है। और वैसे भी हे कष्ट विनायक, किसी भी आपदा की स्थिति में आप ही तो हमें उस संकट से निकालते हैं। अतः हम आपकी शरण में ना आए तो कहां जाएं? ठीक है देव ऋषि, आप देवलोक में सभी को आश्वस्त कर दीजिए कि उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य होगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। नारायण नारायण नारायण।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। लघु शंका, असमय, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्या करूं? ये बालक, इधर आओ। क्यों? मैं व्यस्त हूँ। मेरी बात तो सुनो। बात तुमने कहनी है तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। देख नहीं रहे मैं कितना व्यस्त हूँ? मुझे अपनी गऊओं की देखभाल करनी है, मेरे पास समय नहीं है। अरे दुष्ट बालक, जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी इस दंडता का दंड तो मैं बाद में दूंगा। इस समय तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम इतने अज्ञानी हो कि जब किसी से कोई कार्य करवाना हो तो तनिक विनम्रता से अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार क्रोध से नहीं। ओ मेरे पिता, मुझे क्षमा करो। अब शीघ्रता से मेरा यह कार्य कर दे। ये हुई ना बात, बोलो क्या कार्य? देखो बालक, मुझे लघु शंका के लिए जाना है, रुका ही नहीं जा रहा। तुम मेरा यह शिवलिंग पकड़ लो। बस इतनी सी बात? इसमें मुझसे अनुरोध करने की क्या आवश्यकता है? इसे यहाँ नीचे रखो और जाओ। अरे ये मूर्ख। ओ मेरे पितामह, इसे नीचे नहीं रखा जा सकता। और मेरा तुमसे, आपसे ये अनुरोध है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कृपया इसे नीचे मत रखिएगा। अब शीघ्रता कीजिए, इसे पकड़िए। परंतु देखना, शीघ्रता से लौटना, अन्यथा मुझे अपनी गौएं भी देखनी है। लाओ। यही अवसर है, इसे मैं यहीं रख देता हूँ। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री गणेश द्वारा जिस स्थान पर शिवलिंग रखा गया, वो स्थान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख लिंग वैद्यनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ। ये वैद्यनाथ धाम वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। अपनी लघु शंका से वापस आकर रावण ने जहां शिवलिंग को पृथ्वी पर रखे हुए देखा तो वे बहुत निराश हुए। वे क्रोध से भर गए, परंतु हताश होकर उन्हें खाली हाथ ही लंका लौटना पड़ा। शिव आराधना की इस कड़ी में आइए महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति को भी जान गए। पौराणिक काल में शिव के अनन्य भक्त मार्कंडेय ऋषि संतान प्राप्ति हेतु परम शिव की उपासना में लीन थे। कठिन तप के पश्चात उन्हें भोलेनाथ के दर्शन संभव हुए। हे मृकंड ऋषि, हम आपकी आराधना एवं तप से अति प्रसन्न हैं। कृपया अपना मन चाहा वरदान मांगिए। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरी मुक्ति का मार्ग सरल हो गया प्रभु। कल्याण। हे ऋषि मर्कंड, मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। मैं आपसे संतान सुख का आशीर्वाद चाहता हूं। कृपया मुझे संतान प्राप्ति का वर दे प्रभु। हे ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आपके भाग्य में विधाता ने संतान प्राप्ति का योग नहीं दिया है, परंतु आपके तप के कारण मैं भी बना हूं। मैं आपको संतान प्राप्ति का सुख दे सकता हूं, परंतु इससे तुम्हें कष्ट नहीं होगा। भगवान, मैं समझा नहीं। हे ऋषि, यह तुम्हें कालांतर में स्वयं पता चल जाएगा, परंतु यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उक्त वर दे सकता हूं। मुझे स्वीकार है भगवान, मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। उत्तम है, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वर प्रदान करता हूं।
प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र मार्कंडेय। क्या हुआ ऋषिवर, आप आजकल बहुत चिंता में रहने लगे हैं। क्या कारण है? क्या अपनी पत्नी और पुत्र से भी छिपा कर रखेंगे? बताइए ना। देवी, तुम सदा ये प्रश्न करती रही हो। अब तक बालक मार्कंडेय छोटा था, अतः मैं कह नहीं पाया। अब तुम दोनों सुनो। मैंने घोर तपस्या करके प्रभु शिव से पुत्र प्राप्ति का वर तो ले लिया, परंतु क्या पिताश्री? परंतु पुत्र भोलेनाथ ने कहा था कि मुझे इस वर से कष्ट होगा। फिर भी मैंने इसे स्वीकार किया। बाद में ज्योतिषाचार्य ने मुझे बताया कि मेरे आने वाली संतान की उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुझे फिर भी सब स्वीकार्य था। तुम्हारा जन्म हुआ, परंतु अब प्रतिदिन तुम्हारी बढ़ती आयु को देखकर मुझे शोक होता कि तुम्हारे बिछोह का दिन निकट आता जा रहा है। पता नहीं वो दिन मैं कैसे देख पाऊंगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद जीवित रह भी पाऊंगा या नहीं। हे पिताश्री, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, परंतु आपने ही मुझे शिक्षा दी है कि भगवान शिव दुख करता भी है और दुख हरता भी। यदि उनके वरदान से आपको कुछ दुख हुआ है तो मैं उन्हीं की आराधना से आपके लिए सुख की प्राप्ति भी करूंगा, आपके दुखों का निवारण भी करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। तुम क्या करोगे पुत्र? तप, घोर तप। जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक घोर तप। मुझे विश्वास है कि वही भोलेनाथ मेरी मृत्यु को भी मुझसे दूर ले जाएंगे। मैं एक महामृत्युंजय मंत्र की रचना करूंगा। यही मंत्र मेरी मृत्यु से मेरी रक्षा करेगा। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं कहाँ है वो बालक जिसके तप के कारण तुम लोग उसे उसका जीवन पूरा होने के बाद भी यमलोक नहीं ला सके? बताओ, कहाँ है वो बालक? भगवान, ये है वो बालक, शिव तप में लीन। जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। आंखें खोल, देख तेरे सामने स्वयं यमराज खड़े हैं। तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। अपना ये तप बंद कर और मेरे साथ चलने को तैयार हो जा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे बल प्रयोग करना होगा। हे यमराज, यह क्या अनाचार हो रहा है? हे भोलेनाथ, क्रोधित न हो। कहो यमश्रेष्ठ, यह कैसा उपद्रव है? हे भोलेनाथ, मैं आपकी आज्ञा से ही जीवों का प्राण हरण करने का कार्य करता हूं। इस बालक का जीवन काल पूरा हो चुका है और इसे यमलोक ले जाना मेरा कर्तव्य है। परंतु इस बालक की आयु तो बहुत कम है।
और वैसे भी ये मेरी भक्ति में लीन है। इसका यह मंत्र हमें अति प्रिय लग रहा है। इस मंत्र से हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। इस बालक के इस मंत्र ने हमें मोहित कर दिया। अतः मैं इस बालक को दीर्घायु का वरदान देता हूं। किंतु भोलेनाथ, कोई प्रश्न नहीं करो यमराज, बस इतना स्मरण रखो कि इस बालक का रचित यह महामृत्युंजय मंत्र एक महामंत्र है। जो कोई भी पूरी निष्ठा, भक्ति एवं समर्पण से इसका जप करेगा, तुम उसके निकट नहीं जाओगे। किंतु हे सदाशिव, इस प्रकार तो सभी अमर हो जाएंगे। नहीं यमराज, इस महामृत्युंजय मंत्र का पालन करने वाला अकाल मृत्यु से अमर हो जाएगा, परंतु कालांतर में अपनी लंबी आयु पूरी करके वह अवश्य ही यमलोक जाएगा। तुम उसे अकाल मृत्यु से मुक्त करोगे। जो आज्ञा चंद्रशेखर। एक शिव उपासक, ये थी श्री शिव कथा, महादेव कथा। शिवलीला अपरंपार है, परंतु इस संक्षिप्त लीला के मंचन के माध्यम से हमारा ये कुछ प्रयास महादेव को समर्पित है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप लोगों से सनिर्भर निवेदन है कि जहाँ पर इतनी देर आपने प्यार और धामल से बैठकर ये भगवान शिव की लीला देखी, चंद मिनट हमें और बख्श दीजिए ताकि इस लीला में जो हिस्सा लेने वाले कलाकार हैं उनके साथ संक्षिप्त में परिचय करवाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ के निर्देशक राजीव मेहता और संवाद थिएटर के निर्देशक यशपाल कुमार जी से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अतुल शर्मा जी, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी को वो एस्कॉर्ट करके मंच पर लेकर। दोस्तों, ये पहली प्रस्तुति थी चंडीगढ़ में भी, इस रीजन में भी शिव जी महाराज के ऊपर। तो जाहिर है कि शायद कुछ कमियां पेशियां भी रह गई होंगी। भगवान कृपा करेंगे, आगे के लिए वो उसकी हो जाती रहेगी। तो मैं अब हमारे इससे पहले कि मैं चेयरमैन साहब को गुजारिश करूं कि ये चंद अल्फाज आपके साथ साझे करें, मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी नहीं, बल्कि थिएटर आर्ट चंडीगढ़ और संवाद थिएटर चंडीगढ़ के कलाकारों में से एक कलाकार हमारे चेयरमैन से ये गुजारिश करेंगे कि हालांकि इनका एक मोटो है कि लोकेट लोकल्स, सपोर्ट लोकल्स, इंस्पायर लोकल्स, प्रमोट लोकल्स, लेकिन फिर भी इस तरह की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के खर्चे सारा इनका अपना स्टूडियो ज़्यादा जानते हैं। डायलॉग्स, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग और ये 40 के करीब कलाकार, तो ये थोड़ा सा खर्चे का काम है। तो हालांकि जो हमारी जो कमेटी है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, अब मैं वहाँ वाइस चेयरमैन के तौर पर इनके साथ बात कर रहा हूँ।
कि हमने वैसे कुछ राशि रखी हुई है आज के कक्षण के लिए, लेकिन मैं बतौर कलाकार गुजारिश करूंगा कि वो राशि कम है, थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अतुल शर्मा। जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता लेकिन वो राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही संगीत नाटक अकेडमी के जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनके पास सारे के सारे अधिकार हैं। हमारे फाइनेंसिस के हेड यही होते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, जो भी आपको ये भी लगता है कि ठीक है आप इसके अधिकारी हैं, प्लीज आइए। चेयरमैन साहब ने हमारा मान रख लिया। अब हमारी गवर्निंग बॉडी बैठेगी और वो जो डिसाइड करेंगे हम जरूर मदद कर पाएंगे। तो अब मैं विनती करूँगा पहले डायरेक्टर साहब को कि ये परिचय करवाएंगे अपनी कास्ट से, लेकिन उससे पेशतर अब वो रस्में भी पूरी करनी है। एक भूखे चेयरमैन साहब इस प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं राजीव मेहता, उनको अपने कर कमरों से देंगे। धन्यवाद। अब मैं राजीव मेहता जी से गुजारिश करूंगा कि ये माइक पे आ जाएं और वन बाय वन अपने कलाकारों के साथ पीछे चलवा दें। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोडक्शन को देखा है। एक बार आपके लिए जोरदार था। कलाकारों का अभिनय आपने देखा, पर इस नाटक के जो बड़ी प्रोडक्शन होती है, इसके जो उनसे असली हीरो होते हैं वो होते हैं प्लेबैक, जिन्होंने सारा सारा प्रबंध संभाला। सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये प्रोडक्शन ही नहीं होता। अरविंद शर्मा असली हीरो ये साजन शर्मा, विकास नेगी, हंसराज, समीर, हनी, मोनू, इसके अलावा इस प्रोडक्शन में हमारे आर्टिस्ट हैं कि हमें बहुत से वरिष्ठ चंडीगढ़ के वरिष्ठ रंगकर्मियों का हमें सहयोग मिला और इस प्रोडक्शन में उन्होंने जी तोड़कर हमारा साथ दिया। तो सबसे पहले मैं उन्हें भी करना चाहूंगा। ये जो लाइट्स का सारा जो आपने देखा वो चंडीगढ़ के जाने माने सीनियर एक्टर तेजबान गांधी जी। एक और बहुत ही सीनियर एक्टर जिनका आशीर्वाद भी हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी प्रोडक्शन में अभिनय भी करते हैं। आज भी उन्होंने अभिनय किया, वो स्क्रीन पे था सर रमेश कुमार भारद्वाज जी। अगर कहीं भी हो तो स्क्रीन पे जरूर आए। एक बार जोरदार तालियां। बैक्स टाइम में एक हमारे और साथी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जो सारा कार्यक्रम उसने पीछे से देखा, वो थे मिस्टर कमल। मैं कलाकारों का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। राहुल राय, वंश भुल्लर, ये कौन थे हो?
मेहता, आशीष बोहर, समीर, विनोद कुमार, रितु, मिसेस रितु, खुशी, लड़की की भूमिका में खुशी, और पार्वती का रोल जिस बच्ची ने किया वो अक्सर की बच्ची है और उसका नाम है अनुष्का। ये पाली जी के लिए सुपुत्री, यश पाली की सुपुत्री। और जितने भी डांसेस आपने देखे और रति के रोल में थी दृष्टि, ये डांस की फोटोग्राफी इसने की और इसके साथ ही हिमांशी जो मैना के रोल में, बहुत मेहनती बच्ची है दोनों। एक बहुत ही सीनियर अधिकारी एक्ट्रेस जो हमारे साथ वर्षों से जुड़ी हुई है, आशा सक्रानी, बालगंधर ऋषि की पत्नी का बेटी है। और जो सती के रोल में थी वो थी आदिशक्ति कौशल। कृष, ये छोटा सा बच्चा हमारे में ऋषि की भूमिका है। राघव, ये इसकी प्रोडक्शन। और जिस बच्चे ने गिरीश की भूमिका निभाई, ये उसकी पहली बार कर रहा है, अभिराज, मास्टर अभिराज। प्रणव, कुबेर, दिनेश शर्मा, कार्तिक के रोल में दिनेश।